नमस्कार मित्रों, बेंगलोर बैठक में 28 दलों ने जब INDIA का गठन किया था तभी तात्कालिक अपनी वीडियो पोस्ट के द्वारा जो हमने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और उसके बाद भी 3-4 और वीडियो पोस्ट के द्वारा हमने INDIA के बारे में जो भी कहा था वो अब पूरी तरह से सत्य हो रहा है। जो बातें बड़े बड़े चैनलों ने नहीं कही थी, बड़े बड़े यूट्यूबर ने भी नहीं कही थी, वो बातें हमने बहुत पहले कह दी थी और वो अब धीरे धीरे सत्य प्रतीत हो रही हैं। इंडी गठबंधन के मुख्य दो उत्तर भारत और मध्य भारत के घटक दल सपा और कांग्रेस। सपा का कोई अस्तित्व यूपी में नहीं। मध्य प्रदेश में सपा का, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सपा है वैसे ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस। सपा को मध्य प्रदेश में 6 सीटें देने का आश्वासन कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने दिया था, लेकिन बिना कोई विचार विमर्श किए अखिलेश यादव से उन्होंने अपनी सभी सीटों के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। और जब कमलनाथ से पूछा गया सपा के लिए तो उन्होंने बहुत ही हल्के अंदाज में अखिलेश के बारे में टिप्पणी कर दी। अरे अखिलेश यहाँ मध्य प्रदेश में कहाँ, मतलब बहुत हल्के ढंग से अखिलेश के बारे में टिप्पणी की। तो अखिलेश से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने भी इन्हें चिरकुट बोल दिया। ये चिरकुट शब्द राजनीति में बहुत पुराना है। चंद्रशेखर जो भारत के प्रधानमंत्री रहे अक्सर इस शब्द का उपयोग किया करते थे। बाद में बिहार के भी कुछ नेताओं ने इस्तेमाल किया। अभी कुछ बिहारी पत्रकार यूट्यूबर भी यदा कदा इस चिरकुट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी ताजा तरीन चिरकुट शब्द फिर से आया, वो भी अखिलेश के द्वारा। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को उन्होंने चिरकुटिया नेता बोल दिया। ये चिरकुटों की बात क्या है, हमारी बात तो बड़े नेताओं से होती है। तो इंडी गठबंधन का जहां एक तरफ आप, एक तरफ TMC ममता की, इनसे कोई संभाव, बिल्कुल पानी और तेल, जैसा अमित शाह ने कहा था, इनका तालमेल वैसा ही है जैसे तेल और पानी, कभी नहीं मिल सकते। तात्कालिक ED CBI इनकम टैक्स का डर, जैसा मोदी ने कहा था, वो इनका फेविकोल का जोड़ बन रहा था, लेकिन ये नकली फेविकोल। हमने भी ये बोला था कि 28 रुमालों को तुरपाई के द्वारा जोड़ के जो थान बनाया जा रहा है, 24 के आम चुनाव के पहले ये तुरपाई निश्चित उखड़ जाएगी और फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाला घमंडिया गैंग चुनाव में उतरने के पहले ही जो अपने कारनामे करके दिखा चुका है वक्तव्यों के द्वारा, वो भी हमने पहले से ही बोला था कि ये ऐसी ही हरकतें करेंगे। एक तरफ ये मानते हैं कि जो गठबंधन किया ही इसलिए गया ताकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा न हो, और उनका ये मानना है कि मुस्लिम वोट पर तो हमारा एकाधिकार है। दूसरी तरफ सनातनियों को हम तोड़ फोड़ देंगे जातियों के नाम पे, मुफ्त की रेवड़ियों के नाम पे। तो ये वही प्रोग्राम सामने आ चुका है, सत्य सनातन को गालियां देकर मुस्लिमों को और एकजुट करना और मुफ्त की घोषणाएं। अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा कैसे कर दी गई, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी होंगी। तो मुफ्त की रेवड़ियों और जातियों के नाम पे बंटवारा करना, ये इन्होंने सोचा हम कर लेंगे, लेकिन ये संभव नहीं। अब सत्य सनातनी भी जागृत हो चुके हैं। अभी जब इजराइल पर हमास ने आतंकवादी हमला किया
और ऐसा पैशाचिक हमला था, ऐसा राक्षसी प्रवृत्ति का हमला था कि पूरी दुनिया में हमास की घोर निंदा की गई। 2-4 देशों को छोड़ के जो आतंकवाद को पोषित करने में हमेशा लगे रहे उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन भारत में जहां वर्तमान सरकार ने हमास के इस कृत्य की घोर निंदा की और इजराइल का साथ देने की बात की, तत्काल कांग्रेस ने अपनी CWC की बैठक बुला के सर्वसम्मति से फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर दिया। आप सोचो, ये आतंकवाद का भी समर्थन करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णन ने कहा अधिकृत तौर से कि अगर आतंकवादियों के समर्थन से भी इनको यहाँ जीत मिल रही होगी तो ये आतंकवादियों की गोद में भी बैठने को तैयार हो जाएंगे। तो ये स्थिति है इस घमंडिया गैंग की, और अब उन्हें खुद मालूम हो गया है कि वो चुनाव जीतने वाले हैं नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार की जो परतें वो उधेड़ रही हैं, महुआ मोइत्रा जो अडानी कर रही थी, दर्शन हीरानंदानी के पैसों की दम पर 61 में से 50 सवाल पूछ डाले। दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस के पैसे और चाइना का पैसा, पाकिस्तान की ISI के माध्यम से ये जो सो पैसा आ रहा है, तो इसमें अब राहुल गांधी खुद टारगेट पे हैं। महुआ मोइत्रा तो छोटी दलालों का सेंटर, पूरी एजेंसी 10 जनपद में है, उससे बड़ा कोई दलाल नहीं। कांग्रेसी शासन में जब UPA की सरकार उनकी थी तो सेना के लिए हथियार नहीं खरीदे गए, हेलीकॉप्टर के भी सौदा नहीं हुआ, कमीशन नहीं पट पाया, तो हथियारों में बहुत बड़ा कमीशन हुआ करता था। कुल मिला के ये जो दलाल लोग हैं, जो देश की दलाली करने में भी पीछे नहीं है, वो इस देश को गर्त में ढकेलने के लिए कुछ पैसे के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दीन ईमान का सौदा होड़ लगी है सभी दलों में, विपक्षी दलों में, कि हम और ज़्यादा सस्ते में बेच देंगे। तो महुआ मोइत्रा का कांड सामने आ चुका है। दर्शन हीरानंदानी ने खुद सर्टिफाइड एफिडेविट के द्वारा, जो भी निशिकांत दुबे जी ने आरोप लगाए थे अपने पत्र द्वारा और जांच की बात की थी, दर्शन हीरानंदानी ने उन्हें सत्यापित कर दिया। तो महुआ मोइत्रा का तो जेल जाना भी तय है, संसद सदस्यता तो जाएगी, लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकने वाली है। इसमें NI की भी एंट्री होने वाली है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक ये बात पहुंचेगी। खुलेआम चाइना की दलाली ये करते रहे। जॉर्ज सोरोस से इनका पैक्ट है। जॉर्ज सोरोस ने अपने पैसे की ताकत से 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की पूरी योजना बना डाली है और ये चैलेंज किया है कि किसी भी हालत में हम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। आप सब देख ही रहे हैं, लेकिन जनता बेहद समझदार है। सोशल मीडिया समय समय पर इनकी पोल खोलती रही है बिना किसी दबाव के। मुख्य मीडिया चैनल जो टीवी के हैं वो तो एडवर्टाइजमेंट के लिए या बैकडोर से पैसा लेकर खबर को तिल का ताड़ और ताड़ को तिल बनाते रहते हैं, बिल्कुल अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। तो आप ये हो, ये तो